हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑफिशियल पेपर, जो कि 23 जुलाई 2003 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसके आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर, और इस तरह से आपके सामने सारे पेपर जितने भी हैं मेरे पास, वो सारे के सारे पेपर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखो, मैथ का अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर देखो कभी भी क्वेश्चन आता है फाइंड फर्स्ट एवरेज ऑफ, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर ये बोल रहा है कि पहले 10 बताने हैं तो 10 + 1, ठीक है, 11/2। मतलब आप ये कह सकते हो इसका जो एवरेज आएगा या मीन आएगा 5.5 है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि मीन क्या होता है, अगर ये मान लो पहले 10 नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, और अनंतता तक ये चलती रहती हैं। ठीक है, अब जब भी कोई सीरीज या नेचुरल नंबर्स होते हैं या कोई भी एपी सीरीज होती है, एपी सीरीज मतलब उनके बीच में गैप सब में बराबर होता है, तो उस डाटा का एग्जैक्टली मिडल टर्म जो है वो उसका एवरेज होता है। अब यहाँ पर ये 10 संख्याएं, अगर इधर से 5 लें इधर से 5 लें, तो एग्जैक्टली इनके बीच में जो संख्या आएगी मतलब 5.5, ये इसका एवरेज होगा। ठीक है, अगर ये ऑड नंबर्स होते तब भी ऐसे ही होता, इवन नंबर्स होते तब भी ऐसे होता, लेकिन ये फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है n+1, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n ई ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज n+1 होता है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन तीनों पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द गिवन फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है? देखो, अगर देखो हमारे पास तरीके क्या क्या हैं। एक तो तरीका ये है कि हम डिनोमिनेटर्स जितने भी ये हर हैं इन सभी का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर है और इनका एलसीएम लेना भी काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम 15 को 16 से भाग करें और 0.9 के समथिंग आसपास नंबर लिखें। यहाँ पर भी 0.9 के समथिंग आसपास लिखें, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखो, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर बड़े होंगे, और क्वेश्चन में 99% चांस यही है कि डिनोमिनेटर्स क्या आएंगे, बड़े आएंगे। ठीक है, चलो, अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि डिफरेंस लो 1, ठीक है, कि 1 से जो आप देखो डिफरेंस लिया 1 से उस 15 को न्यूमरेटर को भाग कर दो तो 15 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस लिया 1 और 1 से न्यूमरेटर मतलब 19 को भाग करोगे 19 ही आएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस लो 1 आया और 1 से 24 को भाग कर दो 24 ही आया। यहाँ पर डिफरेंस 1 से 34 को भाग कर दो 34 ही आया। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो है सबसे छोटे को बता रहे हैं, और इसी क्रम में ये सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो इसका मतलब 15 वाला जो नंबर है वो इस फ्रैक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन यही है। अब ये 1 आ रहा है, मान लो अगर ये 15/17 होता, ठीक है, तो डिफरेंस लेते 2, तो इस 2 से 15 को भाग करते, ठीक है, तो 7.5 आता। ये ध्यान रखना। तो इसी तरह से सारे फ्रैक्शंस को करना है, और यहाँ पर तो डिफरेंस एक एक था, हो सकता है डिफरेंस अलग अलग भी होता है। ठीक है, 2 3 4 जितना भी डिफरेंस हो, आप उस डिफरेंस से न्यूमरेटर को भाग कर देना और जो वैल्यू आएगी उनके हिसाब से उन फ्रैक्शंस को अरेंज कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखो, बॉड मास का रूल पता होना चाहिए हमें। बॉड मास क्या कहता है कि इस भाई सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करने हैं, और ब्रैकेट भी इस ऑर्डर में, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये वाले सबसे बड़े वाले ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी मतलब डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट भी ये वाला स्मॉल वाला। तो आप यहाँ पर देखो -5 -2 -7 हो गया, -7 में +6 करोगे तो -1 आएगा।
तो ये वाला आ गया, और ये वाला देखो 2 से गुना हो रहा है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये ब्रैकेट जो है, हाँ ये हाँ ये -2 आ गया, ओके एक सेकेंड, 2 प्लस था, और यहाँ पर क्या था, आ गया था हमारे पास -1, और जो कि प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 +2 कट जाएगा, तो ये सब तो होगी वैल्यू 0। अब यहाँ पर आ जाता है 1 - 5 मतलब -4। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए आपका -4। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 4 डिजिट का। देखो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जानने की वो कोशिश करता है, तो डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इन्हीं में से कोई होना चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं डिजिटल सम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। मान लेते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 की सम ऑफ डिजिट करोगे तो 7 आएगा, हाँ ये 7 है इसका, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 25 का भी सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 की सम ऑफ डिजिट 9 आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करोगे 49, इनको ऐड करोगे 9 और 4 13, 13 की सम ऑफ डिजिट करोगे तो 4 आ रहा है ना, हाँ। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 को 10 आ रहा है, 6 और 4 10, 10 की यूनिट डिजिट सम ऑफ डिजिट 1 आ रही है। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ डिजिट इन्हीं चारों में से कोई होगी, कितना भी बड़ा नंबर का स्क्वायर कर लो, जब आप इनकी डिजिट्स को ऐड करोगे तो यही आना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 9 और 1 10, 10 की सम ऑफ डिजिट आ रही है 1, ठीक है। 9 और 1 10, 10 को भी ऐड कर दिया 1 और 0 तो 1 आ गया। ये हो सकता है क्योंकि सम ऑफ डिजिट ये कहता है कि भाई 1479 में से हो सकता है। यहाँ पर देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, इसकी सम ऑफ डिजिट आ रही है, और 8 किसी भी स्क्वायर की सम ऑफ डिजिट नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट 1024, 4 और 2 8 7, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 आ रही है, हो सकता है ये। 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये भी सम ऑफ डिजिट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई होगा। और अगर आपको स्क्वायर्स याद है मान लो, ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 32 का स्क्वायर रूट है, याद होना भी चाहिए। 32 का स्क्वायर होता है 1024, और ये परफेक्ट स्क्वायर है भी, ठीक है। और अगर मान लो आपने किसी एक का नंबर का स्क्वायर आपने पता भी कर लिया, इन दोनों में से किसी एक का पता कर लिया कि ये किसका स्क्वायर रूट है 1024, ठीक है 32, तो ये 109 तो आ ही नहीं सकता, फिर ये किसी के स्क्वायर का है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1024, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस अगर और भी मिल जाते तो आप सम ऑफ डिजिट से काट सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये 1024 याद है कि 32 का ही स्क्वायर होगा। चलो नेक्स्ट, यहां पर एक वैल्यू दे रखी है बहुत बढ़िया कि √3 की पावर x है, और यहां पर 729 है, ठीक है 729। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां से रूट हटाता हूं तो यहां पर ये 729 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 3x की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब सोचो इस बात को, 729 क्या होता है, आप ये देखो भी 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। और 3 की पावर 6 जो है वो 729 होता है, ठीक है, समझ आया। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं 3 की पावर 6 और उसकी पावर 2 लगी हुई है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर, जब ब्रैकेट होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होते हैं 12 आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब जब भी a की पावर n और इज इक्वल टू a की पावर m हो जाती है तो ये n और m हमेशा इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब जब ये वैल्यूज यहाँ पर 3 और 3 इक्वल थी तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी रही होगी, 12 रही होगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 184 159 एंड 134, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर 9, ठीक है। ओके, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इसको डिवाइड कर, अच्छा ये डिवाइडेड बाय लिखा है गलती से यहाँ पर, विच व्हेन डिवाइड आएगा, विच व्हेन डिवाइड इतना 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 एंड लीव्स रिमाइंडर 9, ठीक है। विच व्हेन डिवाइड इतना, एक सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 184 159 और 134 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 है,
ऑप्शन से सबसे अच्छा पुटअप रहेगा 35। देखो 35 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 184 के आसपास आ रहा है, हाँ 175 आएगा। 35 इंटू 5 175, रिमाइंडर 9 आ रहा है। 35 इंटू कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जो यहाँ पर आ जाए। 35 का 4 टाइम्स 140 होता है, यहाँ पर 19 रिमाइंडर, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगला मैंने सबसे इससे छोटा नंबर लिया 25। 25 को आप देखो 25 अट्ठे 175 और 175 का हाँ डिफरेंस यहाँ पर 9 आ रहा है, रिमाइंडर 9 आ रहा है। अगर 184 को डिवाइड करते हैं, ठीक है 184 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 सत्ते 175, रिमाइंडर 9 आ गया। 159 को डिवाइड करते हैं 25 से, 25 6 150, ये भी 9 आ रहा है। और यहाँ पर 134 को अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है 25 से, 25 पंजे 125 और रिमाइंडर फिर से 9, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। फिर तो हमें छोटे नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि 15 से होगा या नहीं होगा या 20 से होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर ट्राई करता है 35, 35 से नहीं हुआ कोई बात नहीं, 25, 25 से तो हो गया, ठीक है। अगर एक भी बार नंबर डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब वो नहीं है, जैसे 35 से 159 डिवाइड नहीं हो रहा था और रिमाइंडर 9 नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब वो आंसर छोड़ सकते हो आप। 35 गया, 25 से डिवाइड करा, सारे डिवाइड हो गए, यही आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे बेस्ट तरीका है यही। चलो नेक्स्ट, 3 bells rings together at 11 AM and all of them ring at, देखो सबसे पहले एक जो घंटी है 11 बजे बजती है, सारी घंटियाँ एक साथ बजती हैं, ठीक है 11 AM पर। और उसके बाद वो घंटियाँ जो है 3 घंटियाँ जो है 20 मिनट के अंतराल पर, ठीक है, दूसरी 30 मिनट के अंतराल पर और चौथी जो है 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। और आपको बताना है दोबारा ये कब बजेंगी एक साथ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई देखो अगर पहली घंटी जो है 20-20 मिनट में बज रही है, ठीक है पहली घंटी जो है वो 20-20 मिनट में बज रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पहली बजी 20 में तो अगली 40 पे, फिर 80 पर, सॉरी 60 पर, फिर 80 पर, फिर 100 सेकेंड पर बजेगी, ठीक है मिनट पे बजेगी। तो ऐसा करते करते फिर 30 के मल्टीपल्स पे 30, 60, 90, 120, 40 के मल्टीपल पर 40, 80, 120, 160, ठीक है इस तरह से। तो एक ऐसा भी तो टाइम आएगा जो 20 के भी टेबल में आता होगा, 30 के भी टेबल में आता होगा, 40 के भी टेबल में आता होगा और वो एक साथ यहाँ पर बच जाएंगी। तो एक ऐसा नंबर जो 20 से भी भाग होता हो, 30 से भी भाग होता हो, 40 के भी, मतलब आप ये कह सकते हो आपको इन सब का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड होता है, तो एक ऐसा नंबर ऐसे ही ढूंढ सकते हैं आप, ये भी मेथड अपना सकते हो, 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आसान नंबर दिख रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर दिखाओ 40, 40 को आप ये मल्टीपल करते रहो, 40, 80, 120, 120 एक ऐसा नंबर है जो 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी, तो इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट बाद ये एक साथ बजती हैं, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, ठीक है ना। 120 मिनट 60-60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का है 2 घंटे, इसका मतलब 2 घंटे बाद ये दोबारा से बजेंगी। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, ठीक है। तो 1 बजे पीएम पर ये दोबारा से एक साथ बजेंगी और आंसर 1 PM आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ डाटा या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं इस n को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास उस डाटा का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि इसने कहा भाई 10 संख्याएं हैं, 10 n है, उसका एवरेज 5 है, तो इसका मतलब उन सभी संख्याओं का योग जो है वो 50 रहा होगा, ठीक है। इसने कहा अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, फिर से 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 को 10 से 150 आ जाएगा, तो इसका मतलब पहली 10 का 50 था, अब इसका 150 है। अगर इन सभी संख्याओं का योग करोगे तो 200 आएगा। और एवरेज हम निकाल सकते हैं दोबारा से, भाई 200 सम है और अब संख्याएं कितनी है 10 और 10 20 है, तो 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार। इसका मतलब एवरेज क्या रहा होगा, इसका 10 रहा होगा। आपके पास सारी संख्याओं का टोटल आ गया, ठीक है। और आपके पास सारी संख्याएं भी हैं कि टोटल संख्याएं तो 20 ही हैं, पहली 10 ले ली थी, दूसरी बार 10 ले ली, तो इसका मतलब टोटल संख्याएं जो है वो कितनी है आपके पास 20 संख्याएं, और फिर 20 संख्याओं का आपने औसत निकाल दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको क्लियर, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चलो फाइंड द थर्ड रेशियो ऑफ द 5 and 3, या ये कह सकते हैं तृतीय समानुपाती बताओ, ठीक है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल,
थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल होता है कि मान लो दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। मतलब समझो, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले प्रोपोर्शन का मतलब देखो। प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब भी दो अनुपात बराबर होता है तो वो प्रोपोर्शनल में बैठते हैं, कहते हैं। ठीक है, मतलब ए अनुपात बी जो भी होगा वो बराबर होना चाहिए सी अनुपात डी का। एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 4 का अनुपात वही होना चाहिए जो 6 और 9 का अनुपात है। ठीक है, मतलब ये इनको काटोगे तो, सॉरी गलत हो गया, 3 और 6 का है। ठीक है, अगर मतलब मैं इनको काटता हूं तो आप ये कहोगे 1:2 का रेशियो है, तो यहां पर भी तो 1:2 का रेशियो है। इसका मतलब 2 और 4, 3 और 6 अनुपात में थे, समानुपात में थे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 2 और 4 अनुपात में थे, उसी अनुपात में 3 और 6 होने चाहिए। तो ये क्या कहता है कि अगर ये बराबर हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD आ जाएगा बराबर BC। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जब ये AD कहाँ से आया? जब ये समानुपात में होता है तो ये दो पहली और आखिरी मल्टीपल और दूसरा और तीसरा मल्टीपल बराबर होता है। तो अगर ये दो संख्याएं अनुपात में है तो अनुपात में, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल में बताना है आपको कि A और B का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि A जो है वो B के साथ अनुपात में है, जिस भी अनुपात में है। फिर वो B जो है वो किसी X के साथ अनुपात में है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब A किसी B के साथ अनुपात में है, ठीक है, और वही B किसी एक थर्ड संख्या के अनुपात में है, इसलिए वो थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल क्या रहना चाहिए? बराबर। तो A इंटू एक्स बराबर B स्क्वायर। ठीक है, तो X की वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर बाय A। ठीक है, तो 5 और 3 का अनुपात, थर्ड अनुपात बताना है, थर्ड रेशियो। तो 5 जो है वो 3 के साथ अनुपात में है, इसी अनुपात में 3 और x के साथ है। तो 5x बराबर 3 तिया 9। ठीक है, x की वैल्यू 9/5 और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 1.8, 1.8 इसका करेक्ट आंसर है। आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते थे, 3 का सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और बाद में बड़ी वाली संख्या मतलब पहले वाली संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड प्रोपोर्शनल समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2% को फ्रैक्शन में बदलो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। परसेंट का मतलब ही होता है कि बटे में भाग है। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो वो 100 आ गया नीचे, बस इतना ही काम करना है। दोबारा से समझ लो, जैसे परसेंटेज को रिमूव करोगे, रिमूव करते ही भाग हो जाता है कितना? 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 1/50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40% ऑफ एक्स इज 40। एक्स की वैल्यू बताओ। 40%, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 2 0। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 40% फिर से आया, परसेंटेज हटाया तो 100। ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो यहां पर आप ये कह सकते हो, ये 40 इस 40 से कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से काटेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा। और x की वैल्यू 5 पंजे 25, 25 और 0 250। ये x ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर, 250 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप पोस्ट कर सकते हो, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा कि कोई सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, यानी कितना टाइम लगेगा उसको 5 टाइम्स होने में। देखो यहाँ पर CISI का मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि ये SI का ही क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कभी भी ध्यान रखना, जब कभी ये मेंशन नहीं करता है कि ये CI है SI है, तो हमेशा वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि कोई प्रिंसिपल है, मान लेते हैं 1 रुपी है, तो वो कह रहा है कि वो अमाउंट हो जाता है कितना? 3 टाइम्स हो जाता है, तो 3 अमाउंट हो गया। तो कितने साल में हुआ ये? कितने साल में हुआ? 20 साल में। तो आप यहां पर ये देखो कितना इंटरेस्ट उसको मिला। आप ये कहोगे भी 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला, 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला। उसने कहा कि ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको 5 गुना होने में? तो हमने कहा कि वही प्रिंसिपल अमाउंट कितना चाहता है? 5 गुना चाहता है। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पर? 4 रुपये आएगा। ठीक है, और SI में इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है हर ईयर। तो आप ये देखो, पहले वो 2 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वो 4 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? डबल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 2 गुना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको
टाइम भी 2 गुना ही लगेगा, 40 साल इसका करेक्ट आंसर। दोबारा से समझ लो, पहले जितना इंटरेस्ट मिला था उसका जितना गुना अब इंटरेस्ट चाहिए उतना ही गुना आपको टाइम भी लगेगा। तो इसका मतलब पहले 20 साल लग रहे थे तो अब उसको 40 साल लगेंगे। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 40 ईयर्स होगा। इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 टैप हैं ए और बी, वो किसी टैंक को सेपरेटली अलग अलग 20 और 30 घंटे में मिनट में फिल करते हैं। ए और बी 2 टैप हैं जो 20 मिनट में, ठीक है, और 30 मिनट में टैंक को फिल करते हैं। और आगे देखो इसने कहा अगर दोनों टैप्स को एक साथ, मतलब दोनों ही टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा उनको भरने में। हमने कहा ठीक है, एक ऐसी कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की जिसको 20 मिनट में भी भरा जा सके और 30 मिनट में, मतलब एलसीएम ले लो, एक ऐसी संख्या ले लो जो 20 से भी 30 से भी भाग होती है, तो 60 ले लेते हैं। 60 लीटर की क्षमता मान रहे हैं। 20 की क्षमता से 20 मिनट में अगर आप इसको भर रहे हो तो इसका मतलब इसकी क्षमता 3 लीटर प्रति मिनट की है। ठीक है, डिवाइड देख लो कितना गुना जा रही है, और यहाँ पर ये 2 लीटर प्रति मिनट की क्षमता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये एक साथ खोल दिए जाते हैं दोनों, तो इस 60 लीटर टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। भाई ये 60 लीटर कितनी क्षमता से भरेगा, अब ये दोनों चलेंगे तो 5 की क्षमता से। तो ये आप ये कह सकते हो कि 12 मिनट में ये टैंक भर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क बिल्कुल लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ग्रैंडफादर। ओके, ये एजेस का क्वेश्चन है, समझो। ये कह रहा है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। ठीक है, कितना, अगर ग्रैंड डॉटर 1 है तो ये 10 टाइम्स है इसकी एज, और ये प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है कि ये 3 साल पहले थी या कुछ 3 साल बाद या 5 साल बाद, कुछ नहीं गिवन। ठीक है, अब देखते हैं इसने कहा कि वो 54 ईयर ओल्डर देन है, मतलब 54 ईयर्स बड़ा है। आप इसका मतलब आप ये देखो, अगर 1 अनुपात इसका है और 10 अनुपात है, तो यहाँ पर ये कितना अनुपात बड़ा है, 9 अनुपात। तो 9 की वैल्यू तो क्वेश्चन में 54 ईयर दे रखी है कि ये 54 ईयर बड़ा है, इसका मतलब 6 गुना है। इसका भी 6 गुना करोगे तो 60 साल तो इसकी उम्र आ गई, और इसको भी 6 गुना करोगे तो 6 साल इसकी उम्र आ गई। तो इसने पूछा ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर की एज क्या रही होगी, हमने कहा 6 और 60 साल रही होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसने पूछा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, स्मॉलेस्ट, जिसका सबसे छोटा नंबर 8 है। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए, कुछ तो याद ही होने चाहिए, जैसे 3 4 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं कि वे ऐसे 3 नंबर्स का सेट होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल अच्छे से एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आप ये कहोगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब सबसे बड़ा हाइपोटेनस होती है, तो सबसे बड़ा ये h है, ये पी बी में से कुछ भी हो सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 9 और b का स्क्वायर 16, इन दोनों का सम जो है वो 5 के स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। आ रहे हैं ना इक्वल ये। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही होते हैं कि भाई एक ऐसे 3 नंबर का सेट जिसमें पाइथागोरस पूरी तरह से लग रही हो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3 4 5 हैं, ये प्राइमरी है, इसके मल्टीपल्स करोगे तो सेकेंडरी ट्रिपलेट हो जाएंगे, ये भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, 9 12 15। ठीक है, इनके सबके मल्टीपल्स करते चलो, 3 2, पहले इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 से 12 16 20। ठीक है, और आगे करते चलोगे ऐसे चलते चले जाएंगे। इसी तरह से 5 का 5 12 13 है। ठीक है, 6 का यही वाला है 6 8 10। और आगे चलें, इसका भी मल्टीपल करोगे तो 10 24 26 आ जाएगा। और करें 7 का 7 24 25 ले लो, 7 24 25। और आगे चलें, इसके भी मल्टीपल करोगे यही 8 15 17 है। ठीक है, 9 40 41 है। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स हैं, तो इनके भी मल्टीपल्स करते चलोगे तो आपको एक नंबर मिलते चले जाएंगे। इनमें से कोई एक पूछा था जिसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 8 15 17। ये चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। अब ये कुछ ऐसी चीज़ों पर बेस नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूले लग गए इसमें या ये लग गया, कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपको काफ़ी हद तक आपके मेंसुरेशन ज्योमेट्री में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अगर ये ट्रिपलेट पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं तो।
ठीक है, क्योंकि अगर मान लो अगर आपको बोल दिया कि 8, 15 और 17 साइड्स हैं किसी ट्राइंगल की, तो अगर आपको ये पता होगा ये ट्रिपलेट है पाइथागोरन, तभी तभी आप उसका सही डायग्राम बना पाओगे, क्योंकि ये राइट एंगल की साइड्स, राइट ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, ये 8 होगा, ये 15 होगा, ये 17 होगा। नहीं तो आप ऐसे बनाओगे कोई भी ट्राइंगल, रैंडम ट्राइंगल तो ऐसे ही बनाओगे अगर कोई साइड्स 3 गिवन है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की साइड्स हमारे कौन से एंगल बनाती है, कौन सा ट्राइंगल बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द शू वॉज 450, 450 उसका प्राइस है। ठीक है, इसने कहा कि इस पर 5% का सेल्स टैक्स लग रहा है, तो कितना बिल बनेगा। आपने कहा ठीक है, इस पर 5% अगर लगाओगे तो इसका मतलब 450 तो लगेगा ही, और 450 का पहले देखो 5% निकालना है, 10% कितना हो जाएगा, 45। 10% की अगर मैं बात करूँ, 450 का 10% अगर निकालता हूं तो 45, और अगर मुझे 5% निकालना है, 45 का आधा कर दूंगा, 22.5 रुपये। ठीक है, तो 22.5 रुपये का टैक्स और लगेगा, और जब आप इसको ऐड करोगे तो 472.5 ये इसकी वैल्यू होगी, 472.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो 450 का 5% की वैल्यू निकालो, फिर वो उसमें ऐड कर दो, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक सर्कल का डायमीटर इज क्या होता है। देखो सर्कल की अगर हम बात करें, सर्कल क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सॉरी, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है जो लाइन सेंटर से होकर गुजरे, जो लाइन सेंटर से होकर गुजरे वो डायमीटर होता है, ये डायमीटर है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस तो बाउंड्री होती है। क्या सारे डायमीटर सरकमफ्रेंस होते हैं, नहीं। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर कोई भी एक लाइन जो बाउंड्री टू बाउंड्री टच कर रही हो, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉर्ड है वो जो डायमीटर है वो भी तो एक तरह का कॉर्ड है, कि वो कहीं ना कहीं बाउंड्री टू बाउंड्री टच कर रही है लाइन को, तो इसका जो आंसर होगा वो कॉर्ड होगा, जीवा होगा, सेंटर नहीं होगा। सारे डायमीटर सेंटर नहीं होते, सेक्टर नहीं होते, त्रिज्या खंड नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कॉर्ड होगा। कॉर्ड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम है। ठीक है, एक एक्वेरियम है, और एक्वेरियम जो है वो क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा कुछ एक्वेरियम है। ठीक है, तो इसने कहा इसकी साइड जो है वो 80 दे रखी है, मतलब लंबाई 80 है, और चौड़ाई जो है वो 30 दे रखी है, और हाइट जो है वो 40 है। तो इसने कहा कि इस एक्वेरियम के बेस पर, मतलब जो नीचे बेस है, और बेस कैसा है, ये लंबाई गुना चौड़ाई है, तो लंबाई मतलब 8 × 30 है। ठीक है, और साइड फेसेस, साइड फेसेस मतलब ये वाले। ठीक है, साइड फेसेस, साइड वाले, फ्रंट और बैक नहीं बोला है, साइड फेसेस। तो साइड फेसेस है 30 गुना 40 के, 30 चौड़ाई है, हाइट 40 है, तो 30 गुना 40 है, लेकिन ऐसी दो साइड्स हैं क्योंकि इधर भी है। ठीक है, लेफ्ट में भी है, और इसने बैक भी बोला है, बैक कैसा है, 80 गुना 40 है, 80 गुना 40 है। इन सभी को क्या करना है, कलर करना है, कलर पेपर से लगाना है। तो आपको बताना है कितना पेपर एरिया चाहिए। तो हमने कहा देखो इसको अगर एरिया निकालें तो 8 या 24, 2400 इसका क्षेत्रफल आएगा, 3 चौक 12, 1200, 1200 दूनी 2400 इसका आएगा, 8 चौक 32, 3200 इसका आएगा। और अगर आप इनको ऐड करोगे तो 8 और 8, 4 और 4 8, 8 और 2 10, और यहाँ पर यह आ जाएगा 8000। इसका मतलब इतना पेपर की रिक्वायरमेंट उसमें होगी। तो क्यूबॉइड को अच्छे से समझो कि कैसे, कौन सा बैक होता है, बैक की साइड कैसे निकलेगी। ठीक है, फ्रंट की साइड कैसे, टॉप की या बेस की कैसे निकलेगी, सारी चीज़ों को देखो। अब आ जाते हैं 15 वर्कर। देखो यहाँ पर क्या है, M1 D1 T1 वाला फॉर्मूला लगेगा, अपॉन में, सॉरी, अपॉन में W2 वर्क 2 अपॉन में W1। मैन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम, जितना टाइम एक दिन में दे रहा है वो, और ये नंबर ऑफ वर्क। दूसरे केस के मैन, दूसरे केस का डे, दूसरे केस का टाइम, दूसरे केस का वर्क। जो चीज़ गिवन है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। 15 वर्कर दिया और सीधा टाइम दिया है, 15 वर्कर है और वो टाइम 48 घंटे में करते हैं। काम नहीं दिया कोई बात नहीं,
इसने कहा कितने रिक्वायर चाहिए, दूसरे केस के वर्कर नहीं पता, जो काम 30 घंटे में हो जाना चाहिए, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 से ये 2 बार कटेगा, आप इधर लेकर भी काट सकते हो, लेकिन 2 से ये 24 बार कटेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आदमियों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस काम को पूरा करने में। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इसने कहा कि एक आइटम है जो 840 रुपए का है, ठीक है, एमआरपी है, एमआरपी कितनी है 840 रुपए की, और उसको वो सेल कर रहा है सेलिंग प्राइस पर 714। तो कितना डिस्काउंट परसेंट मिला, आप ये देखो कितना डिस्काउंट मिला, आप माइनस करो तो 40, और 840 में से माइनस करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा कितना, 10 में 4 गए 6, यहाँ पर 3 बचे 13, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर 126 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अमाउंट में एमआरपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो डिस्काउंट 126, एमआरपी 840 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 2 से 42 बार, 2 से 5 बार, 42 का 3 बार, 3 पंजे 15, 15% का उसको डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ पाए हो। सॉरी, इसमें कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, ठीक है, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ अ नंबर इज 72। किसी नंबर का, ठीक है, मान लेते हैं एक्स है या 100 मान लेते हैं, ये अगर ओरिजिनल नंबर है, इस 100 का 70% जो कि 70 होगा, तो और इसी नंबर का 55% जो कि कितना होगा, 55 ही होगा। तो इसने कहा इनका और इनका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 15 रुपये आ रहा है या 15 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 72 है। तो आपको नंबर बताना है क्या है। इसका मतलब अगर हमारा अंतर 15 है तो 15 का मान मैं ये कह सकता हूँ 72 है। तो 1 का मान कितना आएगा, 72 बटे में 15। और अगर मुझे 100 का मान निकालना है, क्योंकि 100 वो नंबर था, तो 72 बटे में 15 गुना 100। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली काट सकते हो, 5 से 3 बार, 5 से 50, 5 से 20 बार, ठीक है, और 3 से 24 बार, 24 दूनी 48, और ये 0, 480 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 18 सॉरी ए किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को हाफ टाइम टेकन बाय ए लेता है। मतलब बी जो है 9 घंटे लेता होगा, 9 दिन लेता होगा, जितना टाइम ए ले रहा था उसका बिल्कुल हाफ टाइम बी ले रहा है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ए 18 ले रहा था तो बी 9 ले रहा होगा। तो इसने कहा कि अगर वो एक साथ काम करते हैं, तो सेम उसी काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये एक साथ करते हैं काम, तो काम पहले देखो कितना है, एलसीएम 18 आ जाएगा, 18 का 1 बार, 18 का 9 बार, 2 बार। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा, कितने काम में से, 18 में से। तो इसका मतलब 1/6 काम होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक दिन की क्षमता है ये, एक दिन की क्षमता। अगर इतना काम एक दिन में हो रहा है, कितने काम में से टोटल, इसने पूछा ना कितने काम में से कितना काम होगा, तो हमने कहा 3 काम होगा टोटल 18 में से। इसका मतलब 1/6 काम पूरा होगा एक दिन में। तो इस तरह से आपका 1/6 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्फीयर का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके एक वायर बनाई जाती है जो कि 2 mm की है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है यहाँ पर mm में दी हुई है वैल्यू और यहाँ पर सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर इसका मतलब ये बोला ना, इसके मेल्ट करके ये बनाया, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोला। और यहाँ पर आ जाएगा वायर जो है वो कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल होती है, तो पाई आर, यहाँ पर रेडियस अलग होगा, स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3, रेडियस जो है वो कितना है,
डायमीटर 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब रेडियस जो है वो 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा, और यहाँ पर रेडियस हमें पता है 2 mm है, तो सॉरी डायमीटर 2 mm है तो रेडियस जो है 1 mm हो जाएगा, और 1 mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से, तो 1/10 इंटू 1/10 और इंटू हाइट। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आप ये कह सकते हो 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये 100 इधर आ जाएगा तो 3600 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और 3600 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 36 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए हो, इसमें कोई भी डाउट किसी के तरह का नहीं है। लेवल को समझने की कोशिश करो कि किस लेवल का क्वेश्चन अभी 2023 में आया है। ठीक है, वही पेपर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऑफिशियल पेपर में करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये जो कर्व वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, टॉप छोड़कर बेस छोड़कर, इसका मतलब होता है ये 2πr/h होता है। ठीक है, और इसमें से हमें बताना है, अब 2πr/h मतलब आप ये देखो 2πr बेस का सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये 2πr क्या होता है, इस बेस का सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही इसका लेटरल हाइट, लेटरल सरफेस एरिया होगा, LSA होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 99 स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। देखो 99 का स्क्वायर, अगर 99 का स्क्वायर निकालना है तो आप 100 से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, कि 100 से कितना कम है, 1 कम है, और 1 का स्क्वायर 01, लास्ट की 2 डिजिट, 1 कम है ना, 1 और कम कर दो तो 98, इसका मतलब ये स्क्वायर आ गया, और 100 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 10,000 है। तो ये पूछ रहा है इनके बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, बस आप निकाल लो डिफरेंस। 10 में से ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस करो 9, 9 में से एक गया 1, और बस। ठीक है, 199 का डिफरेंस है इनके बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर निकालना है और 100 का स्क्वायर। टाइम वेस्ट होने वाली बात है अगर यहाँ पर आपको 99 का स्क्वायर नहीं आता है। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं कि मान लो 88 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप ये देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 144 की लास्ट के 2 अंक रख लो, एक कैरी ऑन रखो। ठीक है, 12 कम था ना, तो 12 और कम कर दो इसमें से, तो यहां पर आ जाएगा कितना 76, और एक यहां पर ये तो 77। ठीक है, 7744 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, 100 के क्लोज और 50 के भी क्लोज की कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वीडियो में स्क्वायर करना मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करे, जो कि किसका, यहाँ पे आज हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर था, CISF का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 23 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का मैथ्स का पार्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप ये वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चन पेपर मैं CISF HCM के लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।